हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। मम्मी को गए आज पूरे 4 दिन हो गए हैं। 9 तारीख को मम्मी गई थी। 9, 10, 11, 12, आज 12 तारीख है। और आज सुबह आज मतलब चौथा दिन है। मम्मी को बिल्कुल घर खाली हो गया, कमरा बिल्कुल खाली हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे घर से सब कुछ चला गया है हमारा। तो आज ये मतलब शमशान सुबह गए थे चारों भाई, और भी कई रिश्तेदार थे वो वहीं पहुंच गए थे। तो आज जो अस्थियों को चुगना था ये चुग के करके आ गए हैं। तो उसके बाद आज ही हमने उसको उठाला कर दिया, जो 13वीं कहते हैं, क्रिया कहते हैं, उठाला कहते हैं, हमने आज ही कर दिया। तो अब बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे जो जो आगे होता जाएगा, अब 10वीं पे ये लोग जाएंगे हरिद्वार, वहाँ पर अस्थियाँ विसर्जन करेंगे। उसके बाद 16वें पे तो हवन होगा। तो जैसे जैसे रीति रिवाज होते हैं सब उस हिसाब से हम करेंगे। आज गोलू भी आई थी और अरमान जी भी आए थे, बस थोड़ी देर के लिए आए थे क्योंकि गोलू की तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा। तो हमने उसको मना करा था कि तू ज़्यादा मत रुक। बस उसने थोड़ी देर आई थी और वो चंडीगढ़ वापसी चली गई है। कोको पूछी पहले मम्मी के कमरे में जाते थे, मम्मी को देखते थे बैठा हुआ तो फटाफट जाके बैठ जाते थे। मम्मी फटाफट उसको बिस्किट दे देती थी। मगर अब ये बच्चे जा ही नहीं रहे हैं उधर। आज 4 दिन से मैंने कोको पूछी को वहां जाते नहीं देखा। मैं तो बार बार बोल रही हूँ जा माजी से बिस्किट लिया, जा माजी से बिस्किट लिया, मर नहीं जा रही उसको। पर है कोको गई थी, चाचू ने बिस्कुट दे दिया था। अच्छा, कोको गई होगी तो कहती चाचू ने एक बिस्किट दे दिया था। अब बच्चे हैं, इनको तो समझ नहीं है कि भाई दादी नहीं है। बच्चे बार बार बस पूछी तो बिल्कुल भी नहीं गई, बस कोको गई थी तो वहां पर किसी ने उसको बिस्किट पकड़ा दिया होगा, लेके फटाफट कमरे में आगे निक्की के कमरे में जाती है तो निक्की उसको बिस्किट दे देती है, वो बिस्किट लेके आ जाती है। बच्चों को कुछ भी नहीं पता, बेचारे बार बार बस दादी को ढूंढ रहे हैं। पहले जब डैडी जी की डेथ हुई थी 27 साल पहले, तो मेरी मम्मी आई थी। तब रस्म पगड़ी होती है तो मतलब कि पगड़ी इन्होंने बांधी थी। तो इन्होंने तब बहुत छोटे थे ये, मेरे का शायद 27-28 साल के थे जब पापा की डेथ हुई थी। तो अब मम्मी की पूरे मतलब 27, डैडी के पूरे 27 साल बाद मम्मी की डेथ हो गई है। तो आज भी मेरी मम्मी आई थी तो रस्म पगड़ी जो होती है वो करके गए हैं। अब तो इनकी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि देखो घर में बहुत मेंबर है, ये बड़े हैं। पहले मम्मी बड़ी थी तो चलो सबको संभाल लिया था, अब तो घर में कोई बड़ा है ही नहीं इनके सिवा। तो इनका फर्ज है कि अपना भाइयों के बच्चे को सबको देखे और घर में एकता बना के हम लोग। वैसे भी मेरी देवरानियां बहुत अच्छी हैं, कोई हमारे घर में कभी भी कोई तू मैं कोई लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं करता, सारे के सारे अच्छे हैं। मगर अब इनका फर्ज बनता है कि अपने भाइयों को इकट्ठा लेके बैठे और सभी हमारे घर में एकता बनी रहे। आज मम्मी की क्रिया थी तो बहुत से सब्सक्राइबर थे जो कि आए हुए थे, जो दादी से बहुत प्यार करते हैं। मतलब वो ये कह रहे थे कि हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं दादी से कि हमसे रहा ही नहीं गया। दूर दूर से सभी आए हुए थे सब्सक्राइबर। मैं कहती हूँ तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग हमारे दुख के समय में हमारे साथ थे। सुख में तो हर कोई खड़ा होता है, दुख में अगर कोई खड़ा हो जाता है इससे पता चलता है कि हमारी फैमिली कितनी अच्छी है। इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे हैं सारे। बस कुछ एक दो होते हैं जो गलत कमेंट कर देते हैं, बाकी बहुत अच्छे हैं सारे आए हुए थे। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मम्मी की क्रिया पे आई थी। जब मम्मी थी तो ऊपर की देवरानियां मम्मी से मिलने आया करती थी। चलो निक्की तो जो ऑफिस चली जाती थी, ऊपर की देवरानियां मम्मी से मिलने आती थी। कोई चाय लेके आ जाता था, कोई फ्रूट लेके आ जाता था, कोई कुछ लेके आ गया, मैं कुछ लेके आ गई, कोई किसी ने कुछ ले आया। तो मैं वही उनको कह रही थी, मैंने कहा मम्मी का कमरा है, तुम मुझे भूल मत जाना। ऐसे ना हो कि तुम ऊपर ही रह जाओ, सोचो मम्मी तो है नहीं। मम्मी हो ना हो मैं हूँ, तो मुझसे मिलने मम्मी के कमरे में जरूर आना मिलने। एक बार या 2 बार दिन में जरूर नीचे आना, कि ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी देवरानियां आई हैं। चाहे मम्मी की फोटो है, मम्मी की फोटो पे ही आके 2 बात कर लेना, मम्मी से बातें करना, मगर आना जरूर। मगर वही मैं कह रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मम्मी हमें छोड़ के चली गई है। बस मेरे को दुख ये लग रहा है कि मैंने मम्मी को उठाया ही क्यों। अच्छी भली मम्मी पूरी रात सोई रही, मैंने जैसे ही मम्मी को उठाया कि मम्मी उठो अब चाय पी लो, थोड़ी देर में मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। बस मेरे में ये लग रहा है कि काश मम्मी सोती तो शायद मम्मी ना जाती। मगर सबको मैं यही कह रही हूँ, तो सब कहते हैं कि अगर सोए सोए मम्मी चली जाती तो तुम तो शक्ल भी ना देख, मतलब तुम तो बात भी ना कर पाते। मम्मी ने हमसे कुछ तो बात की थी, मैंने कहा मम्मी हॉस्पिटल चलो, मम्मी कहती नहीं मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। मम्मी ने इतनी बात की। जब हम लेके जाने लगे तो व्हील चेयर पे बिठाया तो मम्मी ने वहीं गर्दन लुढ़क दी। तो हमने फिर भी फटाफट कन्नू हॉस्पिटल लेके गया तो उन्होंने कहा इनको हार्ट फेल हो चुका है, ये नहीं है। बस एक ये यादें रह गई है। आज आप मानोगे नहीं, मेरे को 3 दिन हो गए मम्मी को गए। बस जब मैं फोन लेके सोती थी, फोन देखती
रहती थी। अब मेरा 3 दिन से फ़ोन देखने का दिल नहीं कर रहा। बस जैसे ही मैं लेटती हूँ तो मुझे वही सीन याद आते हैं कि मैंने कैसे मम्मी को उठाया, मैंने कैसे मम्मी ने कैसे बोला, हम कैसे लेके गए, मम्मी को कैसे लेके आए। बस ऐसे करते सोचते बहुत देर बाद जाके नींद आती है। मतलब नींद ही नहीं आती है सोच के कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। आज मेरी मम्मी भी आई थी, चाहे मेरा भाई ठीक नहीं है, मम्मी पड़ोस में किसी औरत को बिठा के आई थी। भाई मेरे लड़के का ध्यान रखना, मेरे भाई का ध्यान रखने को बिठा के आई थी। तो मम्मी क्रिया पे आई थी, क्योंकि पहले दिन मम्मी नहीं आ पाई थी। तो अब क्रिया पे मम्मी आई थी। तो मम्मी आई थी, कंचन, हेमा, सीमा, ये तो बहनें हैं, देखो सबने ही आना था। बहुत रिश्तेदार थे। जो ये हमारे तो परिवार ही इतना बड़ा है। अब मम्मी के 4 बेटे हैं, 4 बेटों के अपने परिवार हो गए, आगे उनके परिवार हो गए, पेके हो गए, ससुराल हो गए। ऐसे करते मम्मी के आज दुख में बहुत लोग थे। आज मुझे पता चला, इतना मंदिर में जब हम बैठे थे तो पंडित कह रहा था हमें कि आगे हो जाओ, पीछे लोगों को जगह नहीं मिल रही। तो यानी कि बहुत शुक्रिया लोगों का कि जो मम्मी के दुख में सारे हमारे साथ थे। मम्मी जो थी सबसे घर में बड़ी थी, यानी कि सबसे बड़ी मम्मी, उसके बाद इनके 4 भाई। मम्मी भी चली गई, 4 भाइयों में से 3 भाई भी चले गए हैं। बस एक ही भाई है इनके जो आए थे। मम्मी का भी सारा परिवार में ना तो इनकी मम्मी रही, मतलब इनकी नानी भी नहीं है, इनके नाना भी नहीं है, दादा भी नहीं है, दादी भी नहीं है, बस एक मामा जी है। सिर्फ सारे परिवार में एक मामा जी हैं। बस परिवार धीरे धीरे बड़े बुजुर्ग सारे हमें छोड़ के चले गए हैं। आज मुझे सुबह बॉम्बे से फ़ोन आया था कि दादी जी को क्या हुआ, बड़ा अफसोस है। तो कहते हैं कि ये जो आप क्रिया कर रहे हो तो ये ऑनलाइन करोगे। मैं कहा नहीं, ऑनलाइन नहीं करेंगे। बहुत लोगों की इच्छा थी कि वो लोग दादी जी की क्रिया देखो। देखो बॉम्बे से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने चीना को कहा था, मैं कहा चीना 2-3 तो क्लिप्स ले लियो, जो पापा को जब रस्म पकड़ी हो रही है तो 2-3 क्लिप्स ले लियो। तो वो मैं 2-3 क्लिप्स ऐड जरूर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बोलने को कुछ है ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। आज 4 दिन हो गए हैं, हमारे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हुआ है। बस बाय।